नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पटना में बितानी हो रात तो यहाँ मिलेगा सब कुछ फ्री, हर तरह की सुविधा है उपलब्ध। अगर आप किसी काम से बिहार के दूसरे जिले से पटना आए हैं और यहाँ रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना खोज रहे हैं तो अब आपको महंगे होटल में रूम किराए पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। सर्दी के मौसम में आपकी रात अच्छे से गुजरेगी, इसके लिए पटना नगर निगम की ओर से खास व्यवस्था की गई है। साथ ही ठंड के दौरान सड़क पर जीवन यापन करने वाले आश्रय विहीनों के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए पटना नगर निगम द्वारा रैन बसेरा का निर्माण किया गया है। यह पहली बार है जब अस्थायी और अस्थायी रैन बसेरे के साथ साथ जर्मन हैंगर तकनीकी वाले रैन बसेरे भी तैयार भी किए गए हैं। पटना नगर निगम द्वारा कुल 29 रैन बसेरा का निर्माण किया गया है, जिसमें कुल 9 से 7 बेड की व्यवस्था है। बिहार पुलिस भर्ती के लिए जमकर पसीना बहा रहे युवा, जाने कब होगा फिजिकल टेस्ट। बिहार का औरंगाबाद जिला अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में आता है। यहाँ कभी गोले की शोर सुनाई देती थी, लेकिन अब यहाँ के बच्चे देश की सेवा करने के लिए दिन रात पसीने बहा रहे हैं। बता दें कि आगामी 9 दिसंबर से बिहार पुलिस फिजिकल टेस्ट होना है। जिले के रफीगंज प्रखंड के दर्जनों युवक युवतियाँ पुलिस की वर्दी पहनने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं और अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटे हुए हैं। रफीगंज स्थित आनंद फिजिकल एकेडमी के ट्रेनर आनंद कुमार यादव ने बताया कि सभी बच्चों को मुकम्मल तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत कम समय शारीरिक दक्षता परीक्षा में रह गई है। बता दें कि रफीगंज प्रखंड के 50 से अधिक युवतियां और 75 से अधिक युवक बिहार पुलिस के लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं और अब शारीरिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। नया पश्चिमी विक्षोभ लेकर आ रहा कड़ाके की ठंड अलर्ट जारी, जान लीजिए अपने जिले का हाल। बिहार में अगले 2 दिनों के बाद कड़ाके की ठंड आने वाली है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में समुद्री हलचल से आंशिक बादलों की आवाजाही बढ़ी है। इसे न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। कुछ दिनों पहले यह 9 डिग्री के पास पहुंच गया था। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक गौरव कुमार के अनुसार 29 नवम्बर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में दस्तक देगा। इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। वैज्ञानिक कुमार की माने तो उत्तर पश्चिम भारत में समुद्र तल से औसत 12.6 किलोमीटर ऊपर जेट स्ट्रीम की हवाएं 140 नॉट से चल रही है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्षी सदस्यों का स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सदस्य प्रतिदिन अलग अलग मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। गुरुवार को विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने के पूर्व विपक्ष के सदस्यों ने स्मार्ट मीटर के विरोध में हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता स्मार्ट मीटर पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहे थे। वहीं विपक्षी दल के विधायकों का कहना है कि स्मार्ट मीटर में अनाप शनाप बिल आ रहा है, इससे आम जनता त्राहिमाम कर रही है। राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि राज्य में बिजली बिल की वजह से गरीब मर रहे हैं। पहले लोगों को 200 रुपए का बिजली बिल आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद अब बिजली बिल 2000 रुपए तक आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जबरदस्ती घरों में स्मार्ट मीटर लगा रही है, जबकि लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल सभी दल स्मार्ट मीटर के विरोध में एकजुट है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर की भविष्यवाणी। राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर दोबारा हासिल करने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भविष्यवाणी जग जाहिर की है। उन्होंने अपने कार्यालय में प्रवेश के दूसरे दिन मीडिया को भी बुलाया और अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि मैं अगले साल जब इस कार्यालय में पार्टी की सालगिरह पर कार्यक्रम करूंगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर इस पर कोई और विचार नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनडीए के सभी घटक दल एकजुट है। नालंदा में 265 करोड़ से बन रही सड़क से राजगीर जाना होगा आसान। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष शीर्षद कपिल अशोक ने बुधवार को विभिन्न पुलों और सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान 265 करोड़ की लागत से बन रहे सालेपुर, नरसंडा, तेलमर, करोटा, पाथौर, बिहार शरीफ से रांची जाने वाले एनएच पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर समेत कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई। सालेपुर, नरसंडा, तेलमर, करोटा सड़क का निर्माण जनवरी 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। यह सड़क सालेपुर से होकर नरसंडा, तेलमर होते हुए करोटा तक जाएगी और NH 30 से जुड़ जाएगी। नालंदा जिले में बन रही सड़क की लागत 265 करोड़ रुपये है। इसके बनने के बाद पटना से राजगीर जाने के लिए एक और मार्ग तैयार हो जाएगा। घूमने के शौकीन है तो चले आए बिहार, यहाँ से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी पुरानी साइक्लोनिक वॉल। अगर आप ऐतिहासिक धरोहर घूमने की जगहों के शौकीन है तो आपको बिहार में घूमने के लिए कई जगह मिल जाएंगी, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक शहर राजगीर की, जो अपने खूबसूरती और धार्मिक महत्व के लिए मशहूर है। वैसे तो राजगीर में घूमने के लिए कई विकल्प है, लेकिन यहाँ मौजूद साइक्लोनिक वॉल अपने आप में एक बहुत अद्भुत संरचना है। कहा जाता है कि यह दीवार चीन की ग्रेट वॉल से भी पुरानी है और दुनिया की सबसे लंबी प्राचीन दीवारों में से एक है। राजगीर की सुरक्षा के लिए बनाई गई ये दीवार करीब 45-48 किलोमीटर लंबी है। वहीं 5 पहाड़ियों को घेरते हुए ये दीवार बड़े बड़े खुरदरे पत्थरों से बनी है। दीवार की चौड़ाई करीब 14 फीट है और सुरक्षा के लिए जगह जगह बुर्ज बनाए गए हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण के मुताबिक ये दीवार सिल्क रूट का भी हिस्सा रही है।
बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर सदन के बाहर भीतर संग्राम। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र चल रहा है। सदन में विपक्ष ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे को मजबूती के साथ उठाया है। आरजेडी ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने सदन से निकलने समय पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि स्मार्ट मीटर जनता की जेब को खाली करने का जरिया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने पहले स्मार्ट मीटर का विरोध किया। मैं अनुभव किया हूँ, जो पहले से मीटर लगे हैं उनका बिलिंग और स्मार्ट मीटर के बिलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम लोग जनता की सेवक है, जनता की जेब खाली ना हो इसका ध्यान रखकर आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पार्टी नेता और महागठबंधन के लोगों ने इसको आधार बनाकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर स्मार्ट मीटर को हटाने का काम करेंगे। बिहार में घने कोहरे में विमानों की उड़ानें रोकी। दरभंगा एयरपोर्ट पर आने जाने वाली सभी 12 फ्लाइटें रद्द। बिहार में धुंध और कोहरे का असर दिखने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह शाम के समय कोहरे की चादर दिखाई दे रही है। कोहरे के कारण बुधवार को दरभंगा एयरपोर्ट पर लगातार तीसरे दिन हवाई सेवा अस्त व्यस्त रही। इसके साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट पर आने जाने वाली सभी 12 उड़ानें रद्द रही। हालांकि मुंबई की फ्लाइटें दरभंगा पहुंची थी, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण वाराणसी डाइवर्ट कर दिया गया। स्पाइस जेट के प्रवक्ता आनंद देवड़ा ने बताया कि खराब मौसम के कारण मुंबई की फ्लाइट वाराणसी डाइवर्ट हो गई, जबकि अन्य को रद्द करना पड़ा। गुरुवार की सुबह में भी वाहनों की हेडलाइट चलाकर सड़कों पर आना जाना पड़ा। उत्तर बिहार की कोहरे की सघनता अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य भर में कोहरे की सघनता में अगले 2 दिनों में आंशिक बढ़ोतरी होगी। वहीं पटना सहित राज्य के 22 शहरों के दिन के तापमान में कमी आई है। नालंदा में फक्स चुनाव जीते अध्यक्ष को मारी गोली। बिहार में फक्स चुनाव के पहले चरण का परिणाम आने के साथ ही चुनावी रंजिश में जानलेवा हमले शुरू हो गए हैं। नालंदा में चुनाव जीतने के ठीक बाद नवनिर्वाचित फक्स अध्यक्ष को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। इस हमले में फक्स अध्यक्ष बाल बाल बच गए, लेकिन इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया है। जख्मी बिहार शरीफ प्रखंड के मेघी नगमा पक्ष के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवचरण विजय है। वहीं दूसरी घटना तेलमर थाना क्षेत्र की है, जहाँ चुनावी रंजिश में गोलीबारी हुई, जिसमें 2 युवक जख्मी हो गए हैं। पटना एसपी ने काटा विधायक की गाड़ी का चालान तो ड्राइवर को नौकरी से भगाया। पटना में ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों का चालान काटा है। दरअसल भाजपा की एक विधानमंडल दल की बैठक के दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपनी गाड़ियां सड़क पर ही खड़ी कर दिए थे, जिससे जाम की स्थिति बन गई थी। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 23 बीजेपी नेताओं पर जुर्माना लगाया है। भाजपा की मोहनिया विधायक संगीता कुमार ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी गाड़ी का चालान काटा जाएगा। बिहार विधानसभा में आरजेडी के बागी विधायकों पर कार्रवाई करने के बजाय मंत्रियों के साथ बैठने दे रहे स्पीकर। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई के दौरान आरजेडी के बागी विधायकों के सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर भारी हंगामा हो गया। बागी विधायकों के मंत्रियों की सीट पर बैठने को लेकर आरजेडी के विधायक बेल में आकर हंगामा करने लगे। इस पर स्पीकर नंद किशोर यादव ने मार्शल बुलाकर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र को सदन से बाहर करवा दिया। इस हंगामे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सदन के चौथे दिन हम सब लोगों ने स्थगन प्रस्ताव देकर बिजली की स्मार्ट मीटर पर चर्चा चाहते थे। हम चाहते थे कि स्मार्ट मीटर से लोगों को हो रही परेशानी पर चर्चा हो। पूरे देश में बिहार में सबसे महंगी बिजली मिलती है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए आंदोलन तेज। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में गुरुवार को अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। किसी का शुगर लेवल डाउन हो गया तो किसी का ब्लड प्रेशर बिगड़ गया। वहीं गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं विद्यालय परिसर में जमा हो गए। अनशन कर रहे छात्रों के समर्थन में सभी छात्र संगठन भी उतर गए हैं। पिछले दिनों पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद से छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में आंदोलन कर रहे छात्राओं का कहना है कि जब तक छात्र संघ चुनाव की तारीख नहीं घोषित हो जाती तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। बिहार के स्कूलों में रसोइया बहाली का बदला नियम, यह कागजात जरूरी वरना नहीं मिलेगा जॉब। बिहार के सरकारी स्कूलों में रसोइया बहाली का नियम बदल गया है। अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के रसोइयों का चयन नहीं होगा। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों की बहाली को लेकर विभाग ने यह निर्देश दिया है। विभाग का पहले से निर्देश है कि 60 साल की उम्र के बाद रसोइयों को उनके पद से हटा देना है। इसके बावजूद मुजफ्फरपुर समेत विभिन्न जिलों में रसोइयों की उम्र संबंधित गड़बड़ी सामने आने के बाद विभाग ने यह निर्देश दिया है। नए रसोइयों के चयन में इसी गाइडलाइन के तहत बहाली की जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने इसको लेकर निर्देश दिया है। सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना में इसे लागू करने को कहा है। बदलेगी ग्रामीण बिहार की सूरत, गाँव में बनेगी टाउनशिप। बिहार में क्षेत्र विकास योजना से अब गाँव में टाउनशिप विकसित होंगे। भागलपुर में इस पर काम शुरू हो गया है। जिले में इसके लिए 22.9 एकड़ जमीन की आवश्यकता बताई गई है। योजना को लेकर जिला प्रशासन ने बुधवार को सभी 16 प्रखंड के प्रगतिशील मुखिया के साथ बैठक की। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि प्रगतिशील किसानों एवं ग्रामीणों के सहयोग से क्षेत्र के विकास योजना के अंतर्गत गाँव में टाउनशिप विकसित किया जा सकता है। इसके लिए सरकारी, अर्ध सरकारी संस्था या किसानों द्वारा एक स्थल पर उपलब्ध 22.9 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। इस काम में मुखिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। बेहतर माहौल बनाने के लिए सरकार उनका सहयोग लेगी। सरकार के प्लान के मुताबिक ग्रामीण टाउनशिप के लिए प्रगतिशील किसान और ग्रामीण मिलकर सोसाइटी का निर्माण करेंगे, जो इसकी व्यवस्था की निगरानी करेगी।
धर्म परिवर्तन के लिए नाबालिग लड़की के अपहरण पिता ने 16 लोगों पर क्या किए थे। बिहार में धर्म परिवर्तन के लिए एक नाबालिग लड़की को किडनैप करने का मामला सामने आया है। सीतामढ़ी जिले के सुसर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। अगवा नाबालिग के पिता ने सुसर्ण थाने में 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। मामले में पुलिस ने 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अपहरण नाबालिग को अब तक बरामद नहीं किया जा सका है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स में लागू होगा सीबीएसई। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र से वोकेशनल कोर्स में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है और राजभवन से मंजूरी के बाद इस पर अमल शुरू होगा। इससे पीजी की पढ़ाई का समय 1 साल कम हो जाएगा। सीबीसीएस लागू होने से छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुने और पढ़ाई को अपने हिसाब से आकार देने की स्वतंत्रता मिलेगी। इससे पहले यह प्रणाली केवल सामान्य पाठ्यक्रमों में लागू थी। स्नातक स्तर के प्रारंभिक पाठ्यक्रम में सीबीसीएस सत्र 2023 से ही लागू है। बिहार में गन्ना की कीमत तय, सभी चीनी मिलों तक पहुंची सरकार की नई रेट। चालू पेराई सत्र 2024-25 के लिए सरकार ने गन्ने के मूल्य की घोषणा कर दी है। यह मूल्य प्रति क्विंटल 365 रुपए से 310 रुपए के बीच है। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णा नंदन पासवान के अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया। 3 प्रभेद में मूल्य का निर्धारण हुआ है। चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को प्रभेद के अनुसार मूल्य का भुगतान होगा। मिलों द्वारा राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। धोखा देकर भाभी से बलात्कार, गर्भवती होने पर छोड़ा देवर को 10 साल की जेल। बिहार के पटना सेशन कोर्ट ने धोखाधड़ी पूर्वक एक महिला से बलात्कार करने के आरोप में उसके देवर को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी देवर को अपनी भाभी से रेप के मामले में दोषी करार दिया है। उसे 10 साल तक का श्रम कारावास के साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 2.5 साल की जेल अलग से काटनी पड़ेगी। यह मामला 16 साल पुराना है। पीड़ित भाभी गर्भवती भी हो गई थी। पटना के जिला में अपर सत्र न्यायाधीश संगम सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद मंगलवार को आरोपी रजनीश कुमार पांडे को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई। आरोपी पटना जिले के बाढ़ थाना इलाके के हसुआरा गांव का रहने वाला है। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना को पीड़ितिका को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। पुलिस ने गाली दी और फिर पीटा, भागलपुर में इंजीनियरिंग के प्राचार्य का आरोप। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का परिसर एक बार फिर से रैंकिंग की घटना को लेकर चर्चा में है। इस बार रैंकिंग के मामले में छात्रों की बात को शांत कराने पहुंची पुलिस का निशाना वहां के प्राचार्य और फैकल्टी भी बन गए। प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय ने पुलिस वालों पर आरोप लगाया कि सोमवार को परिसर में प्रवेश करने के बाद उन लोगों को दौड़ा कर पीटा है, साथ ही छात्रों को भी पिटा गया है। यही नहीं, प्राचार्य का आरोप है कि जब उन्होंने कहा कि वे प्राचार्य है तो अभी पुलिसकर्मी ने उन्हें गाली देकर पीटा। उन्हें बचाने के लिए फैकल्टी सामने आई तो उन्हें भी पूरी तरह पीटा गया। जगदम्बा मंदिर में बकरे की बलि को लेकर बिहार में बवाल क्यों, धारा 144 लागू। बिहार के एक मंदिर में बकरे की बलि को लेकर बवाल हो गया है। लखीसराय जिले के बढ़िया नगर स्थित जगदम्बा मंदिर में अमूमन मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं द्वारा किए जाने वाले पशु बलि को लेकर मंगलवार को काफी हंगामा हुआ। जानकारी हो कि नगर के वार्ड संख्या 11 निवासी रविंद्र सिंह की पुत्र अदिति कुमारी के द्वारा बीते महीने से पशु पर बलि पूर्ण विराम लगाए जाने को लेकर प्रचार प्रसार और जनसंपर्क किया जा रहा था। दुकान जाकर लोगों से इस बलि प्रथा की बुराइयों को रखा और माइकिंग के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। इसी कड़ी में मंगलवार को बलि दिए जाने वाले स्थल के समय अवरोधक बनकर एक लड़की खड़ी हो गई। सूचना पर महिला पुरुष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और थाना अध्यक्ष बरभूषण सिंह ने मामले की गंभीरता को भांप आदित्य को थाने ले आई। साथ ही बलि स्तर पर 144 लगा दिया गया है। बिहार में कारोबारियों को नहीं देना होगा जीएसटी में ब्याज जुर्माना, कैसे उठाए लाभ। बिहार के कारोबारियों को 3 वर्षों के लिए जीएसटी में ब्याज जुर्माना से राहत मिलेगी। इसके लिए विधानसभा ने बिहार माल और सेवा कर विधेयक 2024 पर मुहर लगा दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सदन में विधेयक पेश किया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि माफी योजना का लाभ जीएसटी के तहत पंजीकृत उन कारोबारियों को मिलेगा जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18-19 एवं 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत नोटिस दिए गए हैं। कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए आवेदन करना होगा। दरअसल जीएसटी परिषद ने कारोबारियों के हितों को देखते हुए 3 साल की अवधि के लिए ब्याज और जुर्माना से राहत देने की सिफारिश की थी। फसल की रखवाली करे महिला पर भालू ने किया हमला, पालतू कुत्ते ने ऐसे बचाई जान। कुत्ते की वफादारी की किस्से आप सामने सुने होंगे, लेकिन बिहार के कैमूर जिले में एक पालतू कुत्ता अपनी मालकिन की जान बचाने के लिए भालू से भिड़ गया और उसे जंगल में खदेड़ दिया, जिसके बाद पालतू कुत्ता इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। अधौरा थाना इलाके के चैनपुरा गाँव के जंगली क्षेत्र में फसल की रखवाली कर रही महिला पर अचानक भालू ने हमला कर दिया। महिला की चिल्लाने पर कुत्ता भौंकता हुआ भालू पर दौड़ पड़ा, जिसके बाद भालू जंगल की ओर भाग गया। पीड़िता लखिया देवी अघोरा थाना क्षेत्र के चैनपुरा निवासी जगदीश अगरिया की पत्नी है। बिहार में 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों को घर में जल्द आएगी खुशखबरी। राज्य में गरीब परिवारों के लिए स्वीकृत अधूरे पड़े 1,01,704 आवासों का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस चालू वित्तीय वर्ष में ही आवासों का निर्माण कराने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार विधानसभा की पहली पाली में प्रश्नोत्तर काल में दी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन को बताया कि वित्तीय वर्ष 2013 से 2015-16 की अवधि में राज्य में इंदिरा आवास योजना के तहत कुल 18,03,871 लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में राशि दी गई है, जिन्हें पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित था।
था। इन सब की समीक्षा कराकर लाभुकों को आवास निर्माण पूरा कराकर सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है उनकी आवास का अग्रतर किस्त का भुगतान करते हुए निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। बिहार में नेत्रहीनों के लिए खुशखबरी, आईजीएमएस में नई पहल से अब मुफ्त मिलेंगे सहायक उपकरण। प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग विशेषकर बच्चे हैं जिनकी नेत्र ज्योति इतनी कमजोर हो चुकी है कि सामान्य प्रकाश में उन्हें इतना भी नहीं दिखता है कि वे अपने दैनिक कार्यक्रम सामान्य रूप से कर सके। साथ ही किसी भी उपचार से उनकी आंखों की ज्योति लौटाना संभव नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आईजीएमएस के क्षेत्रीय प्रशिक्षु संस्थान में मंगलवार को प्रोजेक्ट रोशनी के तहत लो विजन क्लिनिक एंड सर्विस की शुरुआत की गई है। एम्स नई दिल्ली के आरपी सेंटर व सीबीएम के सहयोग से संचालित इस क्लिनिक में इन लोगों की जाँच कर ऐसे उपकरण दिए जाएंगे जिससे वे काफी हद तक दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से कर सकेंगे। बीजेपी संगठन चुनाव के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक इस नेता को मिली यूपी बिहार की जिम्मेदारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संगठन चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी ने महासचिव सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल और विनोद तावड़े को बिहार और यूपी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं श्रीकांत शर्मा उत्तराखंड चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं तरुण चुग को केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक व लक्षद्वीप का पर्यवेक्षक बनाया गया है। बता दें कि इन पर्यवेक्षकों का प्रमुख कार्य संबंधित राज्यों में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की निगरानी करना होगा जिससे पार्टी के आंतरिक संरचना मजबूत और पारदर्शी बने रहे।